आपने सैनिकों के सीमा पर लड़ने के जज्बे की कहानी खूब सुनी है, उनकी वीरता और बहादुरी की गाथाएं खूब सुनी है। आतंकियों को और दुश्मनों को ढेर करने की खूब सारी कहानियां हमने सुनी है, और बहुत सारे परमवीर चक्र, वीर चक्र और अलग अलग तरह के सेना मेडल और अलग अलग तरह के अवार्ड रिवार्ड जो देश भक्ति के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, अपने देश के प्रति बहादुरी और वीरता का जज्बा, देश के प्रति समर्पण का जज्बा दिखाने पर मिलता रहा है। इसी क्रम में आज हम 8वीं पास वैज्ञानिक सैनिक से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। विपरीत हालात में ग्लेशियर में जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, किसी तरह का कोई मार्ग नहीं होता है, और वहां अगर किसी वजह से राशन का संकट आ जाता है, या राशन खत्म हो जाता है, या राशन नष्ट हो जाता है, या राशन हिमस्खलन की वजह से, स्लाइडिंग की वजह से नीचे आ जाता है, वहां से गिर जाता है, उसके बाद जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, तब एक 8वीं पास वैज्ञानिक किस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जिद, जुनून, संघर्ष और जद्दोजहद के जरिए न केवल खुद की जान बचाते हैं, बल्कि अपने 6 और साथियों की भी जान बचाते हैं, और एक काबिल तारीफ नायाब उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे सैनिक का नाम है जनाब नत्थू खां कासली। मैं हवलदार नत्थू खां, जो कि ग्रेनेडियर ग्रुप में सन 1977 में भर्ती हुआ था, और 16 साल मैंने यूनिट में सर्विस दी। उसके बाद में पेंशन आ गया। तो इसके बीच में हमारे को 1990 में सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारी यूनिट को भेजा गया था, जो कि वहां पर हमारे को जो कंपनी में पोस्टिंग जो पोस्ट मिले थे, तो एक पोस्ट पर पोस्ट कमांडर मेरे को नियुक्त किया गया, जिसमें 6 जवान थे, एक मैं कमांडर था उनका। तो वहां पर टेम्परेचर -8 डिग्री रहता है, और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी रहती है। ऑक्सीजन तो होता ही, और दूसरा हिम संकलन भी बहुत होता है उधर, बर्फ चलती रहती है, बहुत सारी बर्फ, 1-1 किलोमीटर तक का पहाड़ मतलब चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर 8वें महीने से लेकर के और तीसरे महीने तक का राशन तकरीबन 6-7 महीने का स्टॉक कर दिया जाता है पहले से ही पोस्टों पर। तो वहां पर 6 जवान और मैं कमांडर था। वहां पर क्या होता है कि एक दिन रात को स्लाइडिंग हुई, बर्फ चली, तो हमारा जो राशन का स्टोर था, उस राशन का स्टोर का एक हिस्सा बर्फ में चला गया, और उसमें राशन भी चला गया, जिसमें मसाला वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो हमारे को बहुत बड़ी मुसीबत हो गई वहां पर। और वहां पर टेलीफोन वगैरह भी कोई मतलब साधन नहीं था, क्योंकि तारे तूरे होती है वो सब स्लाइडिंगों में टूट जाती है। सिर्फ वायरलेस सेट होता है, उस पर सुबह और शाम रिपोर्ट ओके की देते रहते। तो एक तरफ से वहां का मौसम, वहां का तापमान, उससे लड़ाई लड़ना, दूसरा हमारा राशन जाने से हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो तकरीबन हमने 7-8 दिन ऐसे निकाले, जिसमें एक चीज और थी, हमारे पास माचिस थी, वो माचिस भी खत्म हो गई थी। तो जो बोतलें होती है, तो उसमें केरोसिन
डाल के बत्ती उसमें जला करके 3-4 बोतलों को इकट्ठा रख करके उनको बुझने नहीं देते थे और आग को बचा कर रखते थे। रास्ता बिल्कुल बंद था, नहीं कोई जा सकता नहीं कोई आ सकता था। तकरीबन 4 किलोमीटर दूरी तक मतलब रास्ते में कुछ भी नहीं होता। फिर कैसे व्यवस्था करवाई, क्या हुआ? उसके बाद शाम को जब हम बैठे थे तो दूसरे दिन ईद थी, तो मेरे साथ वाले जवानों ने बैठे बैठे थोड़ा महसूस किया कि कल नत्थू का ईद है, तो हमारे पास तो ऐसा राशन भी नहीं है जो हम थोड़ा कुछ बना लें। तो मेरे साथियों को मैंने आश्वासन दिया कि कुछ न कुछ हम करेंगे और सुबह तक कोई उपाय हम करेंगे जो कि हम राशन ले सके। तो उन्होंने बोला भाई हम नथु का बच्चे नहीं है, कैसे करोगे? हम बच्चे नहीं, हम समझते हैं कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया भी नहीं है, तो आश्वासन दे रहे हो आप, हम समझते हैं सब। तो मैंने फिर उनको बोला कि कुछ भी हो हम करेंगे कुछ न कुछ। तो रात को बात ऐसी थी कि मैं सोया नहीं और इसी विचार में सोच विचार में लगा रहा कि क्या करें, क्योंकि आगे भी 3-4 महीने बाकी पड़े हैं रास्ता खुलने के लिए, तो कुछ भी नहीं कर सकते इसी स्थिति में, तो कुछ तो करें। तो फिर मैंने जो हमारा राशन आता था वो डिब्बों में पैक आता था, तो एक 4-5 किलो का डब्बा जो जिसमें सामान आ जाए, जिसमें अंडा पाउडर आता है, वो डिब्बा मैंने लिया। और बटर जो आता है वो भी डिब्बे में आता था, 400 ग्राम का बटर आता है डिब्बा। उन बटरों के डिब्बा के मैंने टायर बनाए और उस अंडा पाउडर वाले के लगाए। और हमारा जो टेलीफोन वायर था, वो टेलीफोन वायर उसको बांध करके और उस रेडी को हमने तैयार किया रात को ही, और उसको जहां हमारा कंपनी का हेडक्वार्टर था नीचे, उसकी तरफ उसको रेडी को हमने चला करके भेजा। उसके बाद रेडी को ट्राई कर रहे थे हम कि ऐसा कामयाब होती है कि नहीं। तो उसके बाद हम जब वापस हमने खींचा तो रेडी आधी दूर आने के बाद में और उसका वायर टूट गया, वो कहीं फंस गई थी, दिखाई देती नहीं, ऊबड़ खाबड़ बर्फ होती है जिसमें दिखाई देती नहीं है। तो आधा वायर वो टूट गया और रह गया। फिर मैंने सोच विचार किया ये तो कामयाब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिल नहीं तोड़ा, मैंने अपना हौसला रखा कि हम जरूर कामयाब होंगे। उसके बाद मैंने दूसरा डिब्बा लिया और टायर लगाए, और एक टायर उसके मुंह पर एक्स्ट्रा लगाया मैंने कि आगे सामने कोई चीज होगी तो वो उस पर चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद हो सकता है वो आगे फंसती होगी। फिर मैंने वायर जोड़ करके फिर ट्राई किया तो वो हम कामयाब हो गए। अब 4 किलोमीटर तक का हमारे पास वायर नहीं था, 4 किलोमीटर तक वायर नहीं था, वायर आधा हमारा पहले ही टूट गया था, वो बर्फ में रह गया। तो हमने फिर ऐसे टेलीफोन का वायर था, हमारे साथियों के एक दूसरे के कमर में रस्सा बांध करके कुछ वायर बर्फ से निकाला हमने, उसको जोड़ा। और फिर कंपनी कमांडर को जो हमारा था ऑफिसर, उसको मैंने रिपोर्ट दी कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसे रेडी बनाई है और ऐसी ऐसी हमारे साथ में घटना हो गई, तो आप 4 जवानों को ये राशन दे करके भेजो, ताकि 3-4 किलोमीटर जहां पर रास्ता आदमी आ सकता है वहां तक वो आ जाए और हम इधर से रेडी को भेज दें। तो उन्होंने सारा सामान देख करके हमारे जो कंपनी कमांडर साहब थे उसमें भेज दिए आदमी।
अभी हमने रेडी वहां पर भेज दी, तो वो जो सामने आए थे वो बोल रहे हैं कि हमारे को दिखाई भी नहीं दे रही अभी तक कहाँ है, और इससे आगे हम आ नहीं सकते। तो ये बहुत बहुत मुश्किल हो गई थी। फिर हमने जो बर्फ के जो हमारे स्नो बूट आते हैं, उसके सड़ू जो है वो 2-2 मीटर के होते हैं। तो 7 जवानों के तकरीबन वो 28-30 मीटर बन जाता है, और उनको तार के साथ में जोड़ा। फिर वो बोल रहे कि अभी नहीं पहुंची हमारे पास। तो हमारी जो चादरें थी उनको हमने जोड़ा। फिर वो बोले कि अब दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे पास नहीं पहुंची है। फिर उसके बाद में हमने तिवाल सबके थे वो जोड़े, फिर भी वो नहीं पहुंची। फिर एक 20 फुट का जो लोहे का जो पाइप होता है, स्टील का, वो था वो हमारे पास, उसको जोड़ा। फिर वो उनके पास पहुंची ऑलरेडी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 6 महीने के लिए ना तो हमारे पास समाचार आता था, डाक सेवा थी वो नहीं आती थी, रास्ता बंद होता था। तो नीचे जो डाक घर से आती थी समाचार, वो हेडक्वार्टर में रहते थे कागजी कटे जो भी लेटर थे, और उस नहीं हम लिख करके भेज सकते थे। तो 6 महीने तक हम कट ऑफ रहते थे, घर से भी, परिवार से भी, हर चीज से भी। तो सबको उनको बताया कि भाई अभी आप जो भी डाक आई हुई है हमारे, वो डाक भेज दो। तो उन्होंने डाक वो उस रेडी में पहुंचा दी हमारे को। और इधर से हमने हमारे साथियों से बोल के भाई लेटर लिखो सब। तो इसी से हमने लेटर लिख करके वो डाक वापस दिया, सबको समाचार मिल गया। नई चीज इजाद हो गई है। तो एक नई तरीके से मतलब हमने हौसला नहीं तोड़ा, हमारा जज्बा था, और हम उसमें कामयाब हुए। अब एक यहाँ बताओ जी, अब थोड़ा दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच जंग का हालात हो गया। हाँ, पूर्व सैनिक मैंने रिकॉल कर लेता तो मैं तैयार आगे थे। मैं तैयार बैठा, कद फोन आवा मांगो और कुछ करके दिखावा। मैं सारा मतलब मैं थाना व्हाट्सएप के ऊपर दिखाऊं, एक दूसरे से वहां का जगह मिलाप है, हर आदमी मतलब जाने के लिए तैयार है, रेडी है। मौको माने दोनों चाहिए। एक फोन आने की देर है बस। बस फोन फोन आने की एक सेकंड में सब तैयार है, ये देख लो थे। वही जज्बा है, मरते वक्त तक मतलब वतन के लिए जज्बा वही रहेगा हमारे। शुक्रिया, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी शुक्रिया।